लेट्स रैपअप की बात कर रहे थे हम लोग, लेट्स रैपअप में थे तो हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया था कि इट हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, देयर इज रेनफॉल विद थंडर स्टॉर्म एवरी इवनिंग, ये सारी बातें हो गई थी। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं। लिखा हुआ है देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट्स विथ डिफरेंट ग्रोइंग एंड शेडिंग टाइम्स। यहाँ पर यानी कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में बहुत प्रकार के प्लांट यानी कि पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं जिनके अपने अपने ग्रोइंग और शेडिंग टाइम्स होते हैं, यानी कि अपने अपने बढ़ने के और पत्ता झड़ने का अपना अपना समय होता है। कि इसका मतलब यह है कि सारे जो पेड़ हैं एक ही समय पर ग्रो या फिर उनके पतझड़ नहीं होते हैं, सब अलग अलग समय पर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को एवरग्रीन यानी कि सदाबहार कहते हैं। ट्रीज इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन डिफरेंट लेयर। यहां पर जो पेड़ होते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में वो अलग अलग सतह अलग अलग परत में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। द दीज फॉरेस्ट आर फुल ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल एनिमल। इस फॉरेस्ट रीजन में यानी कि इस वन क्षेत्र में, इस भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के अलग अलग प्रजाति जानवरों के पाए जाते हैं जो ब्राइट और कलरफुल होते हैं, यानी कि रंग बिरंगे चिड़िया जानवर ये सारी चीजें जो हैं चकाचौंध वाले ये सब चीजें पाए जाते हैं। क्योंकि जंगल होता है और जंगल ऐसे भी इंसान को छोड़कर बाकी जानवर और पेड़ पौधा तो जंगल ये का हिस्सा ही है, तो ये सारी चीजों के लिए तो ऐसे भी आकर्षक होता ही है, चिड़िया के लिए आकर्षक होता ही है। अगला 7वां पॉइंट है द ट्राइब्स ऑफ द रीजन प्रैक्टिस फूड गैदरिंग हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहां पर जो जनजातियां जो प्रजातियां पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, यानी कि अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें तो वो लोग फूड गैदरिंग यानी कि अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, हंटिंग शिकार करना, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि एक क्षेत्र में कृषि करना, फिर वहां से आगे बढ़ना, दूसरे क्षेत्र में कृषि करना, फिर आगे बढ़ना, ये सारे कार्य जो हैं वो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ के द्वारा, यहाँ पर लोगों के द्वारा, यहाँ पर इंसानों के द्वारा, यहाँ पर मानव के द्वारा किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने अब समरी भी देख लिया, यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय को रैपअप कर दिया इस 6 बिंदु के माध्यम से, यानी कि द इक्वेटोरियल रीजन वाला पहला, इट हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट वाला दूसरा, न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट वाला तीसरा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन डिफरेंट लेयर वाला चौथा, फुल ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल एनिमल वाला पांचवा, और फूड गैदरिंग हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाला छठा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक्सरसाइज का, यानी कि अब हम लोग उस जगह पर आ रहे हैं, उस सेगमेंट में आ रहे हैं जहां पर अब कार्य जो है वो विद्यार्थियों का है, यानी कि आप लोगों का है। यहां पर जो पढ़ाना था शिक्षक को वो सारी चीजें अब हो गई, समाप्त हो गई, यानी कि अब रैपअप भी हो गया पूरा अध्याय पढ़ाने के तौर पर। अब जो पढ़ाई हुई है, जो आप लोगों को पढ़ना है, उसके आधार पर अब यहां पर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हुए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है, जिससे यह जांच होगी कि आप लोगों ने इस अध्याय को कितना समझा, कितना जाना, कितना ज्ञान लिया। तो यहां पर अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करने हैं। पृष्ठ संख्या 37 से यह शुरू होता है, सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख ही रहा है, साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में देख ही सकते हैं। तो पहला है फिल ए सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहाँ पर कुल जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 5 क्वेश्चन है जो पृष्ठ संख्या 37 पड़ी है। 5 क्वेश्चन में, पांचों क्वेश्चन में एक एक स्थान जो है वो खाली है जिसको आप लोगों को फिल करना है, एक एक स्थान ब्लैंक है जिसको आप लोगों को भरना है, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीजें जो है जो एक्स्ट्रा आप लोगों को दिया गया हुआ है, जो पहले के अध्याय में भी दिया गया हुआ है, वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर आपको वो सारे आंसर भी दिए गए हुए हैं, वो सारे उत्तर भी दिए गए हुए हैं। ये बॉक्स में जो 5 आपको भरना है वो 5 यहां पर दिए गए हुए हैं, सब इधर उधर दिया गया हुआ है। बस आपको इसमें से यह चुनना है कि कौन सा पहले क्वेश्चन में जाएगा, कौन सा दूसरे क्वेश्चन में जाएगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का उत्तर पूरा करने के लिए इसमें से कौन जाएगा, दूसरे में कौन जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें में कौन जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स है, आंसर दिया हुआ है, बस आंसर को सही जगह पर फिट करना है, तब आपका आंसर आंसर होगा, नहीं तो आंसर सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा,
दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो, अब हम लोग पृष्ठ संख्या 37 से पृष्ठ संख्या 38 पर आ चुके हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके आगे वाला जो है सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दोनों में अंतर यही है कि बी वाला जो 3 क्वेश्चन है और सी वाला जो 3 क्वेश्चन है, बी वाला 3 क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देना है, जबकि सी वाले 3 क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को 5 से 6 वाक्य में देना है। आगे पहला वाला संक्षिप्त है बी, और सी वाला जो है वो व्याख्या सहित यानी कि विस्तार में है, उत्तर देना आप लोगों को। अगला है डी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि यहां पर कुछ प्रश्न पूछे गए हुए हैं और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। आपको यह तय करना है, आपको यह बताना है कि इन चारों में से सही कौन है, क्योंकि एक सही है 3 गलत है, तो आपको सही वाला आंसर टिक आउट करना है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या 5 है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप ई में, जहां पर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पर 5 स्टेटमेंट, 5 वाक्य दिए गए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। पांचों प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन गलत है। जो सही है उसको ट्रू टी लिखना है, जो फॉल्स है उसको फॉल्स यानी कि गलत यानी कि एफ लिखना है। अगर सारे सही हैं तो सारे टी होंगे, सारे फॉल्स हैं तो सारे एफ होंगे। जो टी है जो एफ है, तो वो सारी चीजें जो हैं आप लोगों को पढ़कर करना है। पृष्ठ संख्या 38 से अब हम लोग आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 39 पर। अब है टाइप ऑफ क्वेश्चन एफ, जहां पर मैच द कॉलम है। यहां पर 2 कॉलम दिया गया हुआ है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में 1 2 3 4 5 है, कॉलम बी में ए बी सी डी ई है। इस 1 2 3 5 को ए बी सी डी ई में आपस में मिलान करना है कि कौन किससे मैच करेगा, कौन किससे मिलेगा, तब जाकर उत्तर बनेगा, यानी कि मैच द कॉलम ये है। उसके बाद जो जी क्वेश्चन है, जी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो है रीअरेंज द लेटर इन ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। अब यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों प्रश्न के उत्तर भी यहां पर सामने दिए गए हुए हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स देखा था, उसमें पांचों प्रश्न के उत्तर जो है वो एज इट इज दिया हुआ था। बस आपको देखना था कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहां पर जाएगा। लेकिन यहां पर और थोड़ा सा दूसरे तरह से है, यहां पर सामने सामने आंसर लिखे गए हुए हैं, सारे प्रश्न के आंसर सामने लिखे गए हुए हैं, लेकिन आंसर वाले जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसके लेटर्स यानी कि उसकी जो वर्णमाला की जो अलग अलग जो लेटर्स हैं वो इधर उधर किया गया हुआ है, यानी कि उसको आपको सही क्रम में लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 5 हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्कस हॉट्स और अलग अलग तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो आप लोगों को ज्ञान के साथ साथ आपके कौशल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, आपके कौशल को भी निखारने की बात करता है। तो यहां पर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हुए हैं जो आप अपने ज्ञान और मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के आधार पर करेंगे, अपने तर्क के अनुसार यहां पर प्रश्न करने हैं। तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक आता है डिस्कस। डिस्कस में दिया गया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। व्हाई डू द सनलाइट कैन नॉट रीच द फॉरेस्ट फ्लोर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में जो सूर्य की किरण है वो फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि वन के सतह तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, बताइए। हॉट्स, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। विच डेंजरस इंसेक्ट प्रेजेंट इन द रेन फॉरेस्ट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। वो कौन से खतरनाक कीट पतंगे हैं जो इस रेन फॉरेस्ट में, प्रेजेंट इन द रेन फॉरेस्ट, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में, जिसके कारण से स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियां होती है। अगला एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी जोन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। फाइंड आउट द डिटेल अबाउट द रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है और लिखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द ट्रीज फाउंड देयर। वहां पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, एक लिस्ट बनाना है। एंड ऑल्सो द एनिमल विच हैव मेड इट देयर होम। और वहां पर कौन से जानवर रहते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, इसका भी बताना है। मेक अ चार्ट एंड शो इट टू योर क्लास टीचर। और ये सारी चीजें बनाकर, यानी कि
आप लोगों को अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, वहां पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, उसको लिखना है। और ये सारी चीजें बनाकर आपको अपने शिक्षक यानी कि जहां पर जिस स्कूल में जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, पीएसबीआई से एफिलिएटेड जो विद्यालय जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के शिक्षक को आप यह दिखाएं, या फिर आप डायरेक्ट पीएसबीआई को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से आप इस उत्तर को भेज सकते हैं, यहां पर भी जांची जाएगी। आगे अब हम लोग बात करेंगे लाइफ स्किल की, यानी कि लाइफ स्किल वाले सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं पढ़ देते हैं। द रेन फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग, ये जो रेन फॉरेस्ट है बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। डिस्कस इन योर क्लासरूम, अपने कक्षा में आप लोग ये इस पर बात करें, चर्चा करें। इट्स इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन, आखिर ये सारी चीजें अगर विलुप्त होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, तो इससे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। फ्लोरा का मतलब प्लांट लाइफ होता है, फौना का मतलब एनिमल लाइफ होता है, यानी कि पेड़ वाले जीवन और जानवर वाले जीवन पर क्या असर पड़ेगा अगर रेन फॉरेस्ट जो है इसी गति से तेजी से खत्म होती चली जाएगी, विलुप्त होती चली जाएगी। इसके बाद है टीचर्स कॉर्नर, यहां पर लेखक के द्वारा, प्रकाशक के द्वारा शिक्षकों के लिए कुछ ऐसे कार्य दिए गए हुए हैं, कहा गया हुआ है इस प्रश्न के माध्यम से, इस चीज के माध्यम से, टीचर्स कॉर्नर के माध्यम से, कि ये भी चीजें अपने विद्यार्थी को बताएं। डिस्कस इन द क्लास अबाउट द प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यहां पर कहा गया हुआ प्रकाशक लेखक के द्वारा कि अपने कक्षा में अपने विद्यार्थियों के साथ यह बातें या फिर उनको यह बातें बताएं कि वो कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो आप जिस विद्यालय में यह पढ़ाई, आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर जो आपके शिक्षक हैं, वहां पर ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे, वहां पर ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, वहां पर आपके शिक्षक जो हैं वो बताएंगे कि वो कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और इसी के साथ अब हम लोगों का यह अध्याय जो है पृष्ठ संख्या 39 पर समाप्त होता है। अब जैसा कि आप लोग यहां पर सामने देख रहे हैं, अगला पृष्ठ यानी कि पृष्ठ संख्या 40 जो है वो अध्याय संख्या 6 को लेकर आ रहा है, यानी कि द हॉट डिजर्ट को लेकर आ रहा है। और इसकी बात हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तब करेंगे, यानी कि अब हम लोगों का यह अध्याय जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आप लोगों को प्रश्न करना है, प्रश्न का उत्तर करना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है, आप पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं, या फिर आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षकों से आप अपने समस्या का या फिर प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। आप मुझसे कोई भी प्रश्न, कोई भी कंसेप्ट अगर समझने में दिक्कत हुआ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो मैंने इससे पहले के अध्याय में पढ़ाया हो वो भी अगर समस्या आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें एसएसटी अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ जो आपको लगता है कि ये चीजें मुझे जाननी जरूरी है, तो वो सारी चीजें भी आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर। तो अब हम लोग इस अध्याय को अब यहीं पर रोकते हैं क्योंकि अध्याय तो हो चुका है समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में नए अध्याय, अध्याय संख्या 6 के साथ।